नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम वर्धा शिक्षा, बुनियादी शिक्षा या बुनियादी तालीम के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम प्रथम चरण की चर्चा करने जा रहे हैं और प्रथम चरण की जब बात करते हैं तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन की बात आती है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, जैसे हमको मालूम होना चाहिए इस बात के बारे में कि 22-23 अक्टूबर 1937 को मारवाड़ी समाज द्वारा, वर्धा में जो गुजरात में पड़ता है, मारवाड़ी समाज द्वारा एक मारवाड़ी शिक्षा मंडल की रजत जयंती मनाई जानी थी और उसके जो मारवाड़ी शिक्षा मंडल के अध्यक्ष थे श्रीमन नारायण अग्रवाल जी, उसके मारवाड़ी शिक्षा मंडल के अध्यक्ष थे और इस रजत जयंती के अवसर पर उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था, गांधी जी को बुलाया था। गांधी जी ने श्रीमन नारायण अग्रवाल जी जो उसके अध्यक्ष थे उनको एक सुझाव दिया कि इसको मारवाड़ी सम्मेलन ना करके इसको एक अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का नाम दे दिया जाए, जिसमें देश के प्रमुख शिक्षा शास्त्री, अच्छे राजनेता, शिक्षाविद उनको बुलाया जाए और एक ऐसे शिक्षा का आयोजन किया जाए, सम्मेलन किया जाए जिसमें हमारे देश की शिक्षा प्रणाली कैसी हो, वर्तमान की शिक्षा प्रणाली की जो नीतियां हैं, जो कमियां हैं, उनको कैसे दूर किया जाए और कैसे हमको एक नई शिक्षा प्रणाली की ज़रूरत है। इसकी चर्चा के लिए इन्होंने कहा कि हम इसको अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का नाम दे देते हैं, जो एक मारवाड़ी शिक्षा मंडल द्वारा रजत जयंती के अवसर पर जिसका आयोजन किया गया था। गांधी जी को उसमें सभापति के रूप में नियुक्त किया था। तो गांधी जी ने सभापति के रूप में बोलते हुए कि हमारे देश की शिक्षा प्रणाली कैसे हो, किस तरह से हमारी देश की शिक्षा नीतियाँ बनाई जाएँ, किस तरह से जो वर्तमान परंपरागत शिक्षा प्रणाली चल रही है इसमें कितनी कमियां हैं, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है, इसको कैसे दूर किया जाए। एक नई शिक्षा प्रणाली की आज हमारे देश को आवश्यकता है, हर क्षेत्र में बदलाव हो रहा है और वो शिक्षा प्रणाली कैसी हो, इसके लिए गांधी जी ने अपना एक विचार प्रस्तुत किया कि किस तरह से शिक्षा के सिद्धांत होने चाहिए, शिक्षा के उद्देश्य क्या होना चाहिए, शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए, शिक्षा की पाठचर्या कैसी होनी चाहिए, शिक्षक शिक्षार्थी की क्या भूमिकाएं होनी चाहिए और विद्यालय का एक इन्वायरमेंट, पर्यावरण कैसा होना चाहिए। इसके बारे में उन्होंने एक रूपरेखा देश के सामने उस सम्मेलन में अपनी रखी, एक प्रस्तुत किया रूपरेखा को और उनके विचारों को गांधी जी ने जो एक रूपरेखा प्रस्तुत की और उनके विचारों को लोगों ने सुना, उनके विचारों पर बहुत सारी चर्चाएं हुई और उन चर्चाओं में जो प्रमुख बातें निकल कर आई वो इस तरह थी। ठीक, विचारों पर चर्चा के बाद निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए उस सम्मेलन में कि क्या क्या हमारे देश की शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले इसमें कहा गया राष्ट्र के सभी 7 से 14 वर्ष के, राष्ट्र के सभी 7 से 14, पहला जो प्रस्ताव पारित किया गया कि राष्ट्र के सभी 7 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था उनकी की जाए, ये पहला प्रस्ताव पारित किया गया था। दूसरा प्रस्ताव उसमें पारित किया गया कि शिक्षा का माध्यम जो मातृभाषा हो, शिक्षा का माध्यम जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा हमारी होनी चाहिए, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, जिसकी जो जिस क्षेत्र की जो मातृभाषा हो उसी के माध्यम से उसको बच्चे को शिक्षा दी जाए। तो ये दूसरा प्रस्ताव पारित किया गया। और तीसरा प्रस्ताव ये था कि शिक्षा किसी हस्तकौशल के माध्यम से दी जाए, शिक्षा किसी हस्तकौशल के माध्यम से
हस्तकौशल के माध्यम से दी जाए। मतलब जो भी पढ़ाया जाए, जो भी सिखाया जाए, उसको कुछ ना कुछ उसमें जोड़ दिया जाए और उसके बाद करके सिखाया जाए। हस्तकौशल के माध्यम से मतलब है जो भी विषय पढ़ाए जाए वो करके सिखाए जाएँ, ऐसा इन्होंने सुझाव दिया था। और चौथा जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो ये था कि पाठ्यक्रम बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप हो। जो पाठ्यक्रम हो, पाठ्यक्रम जो बनाए जाएँ, पाठ्यक्रम में जो विषय रखे जाएँ वो बच्चों की वर्तमान आवश्यकताएं जो हैं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम में विषयों का चयन किया जाए, विषय निर्धारित किया जाए। तो पाठ्यक्रम बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप हो, ये चौथा प्रस्ताव पारित हुआ। और पांचवा प्रस्ताव जो पारित हुआ था उसमें ये कहा गया था, पांचवें प्रस्ताव में कहा गया कि शिक्षा स्वावलंबी हो। शिक्षा स्वावलंबी हो, स्कूलों से होने वाले उत्पाद से शिक्षकों के वेतन का खर्चा निकले और विद्यालय का खर्चा चले। स्वावलंबी ये का मतलब ये था कि जो भी बच्चे को कच्चा माल उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को करके सिखाया जाए, जो नई वस्तुओं का निर्माण करें, उन वस्तुओं को बाज़ार में बेचकर उससे जो पैसा मिले उस पैसे से विद्यालय का खर्चा चले और शिक्षकों के वेतन का भुगतान उसी से हो। ये 5 प्रस्ताव उस समय पारित किए गए। और गांधी जी के प्रस्तावों को मूर्त रूप देने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति का गठन 1937 में किया गया। गांधी जी ने जो वर्धा में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में एक अपनी रूपरेखा प्रस्तुत की थी कि देश की शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, इसके लिए जो रूपरेखा प्रस्तुत की उसको यथार्थ रूप देने के लिए, उसको वास्तविक रूप देने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिससे उस समिति को डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति 1937 के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो वर्तमान समय में उस समय जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कुलपति थे। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कुलपति थे और उनकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया, जो वर्धा में प्रस्तावित शिक्षा को अंतिम रूप देने के वर्धा में गांधी जी ने एक शिक्षा रूप प्रस्तावित किया था, उसको अंतिम रूप देने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में जाकिर हुसैन समिति का गठन किया गया। उसको मूर्त रूप देने के लिए इस समिति का गठन किया गया 1937 में। समिति ने अपनी रिपोर्ट 2 भागों में प्रस्तुत की। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने अपनी रिपोर्ट को 2 भागों में प्रस्तुत किया। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने अपनी रिपोर्ट को कितने भागों में प्रस्तुत किया। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने अपनी रिपोर्ट को 2 भागों में प्रस्तुत किया। फिर क्वेश्चन बनता है कि समिति ने पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। तो 1937 में डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने 1937 में अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसमें वर्धा शिक्षा के सिद्धांत, पाठ्यक्रम और प्रशासन पहली रिपोर्ट में (1937) में पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की। पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की 1937 में। तो हमने जैसे बताया कि 2 भागों में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 2 भागों में अपनी समिति ने 2 भागों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। पहली 1937 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट में उन्होंने शिक्षा योजना के सिद्धांत, पाठ्यक्रम, प्रशासन एवं निरीक्षण, शिक्षा योजना के
सिद्धांत शिक्षा योजना के सिद्धांत, पाठ्यक्रम, प्रशासन एवं निरीक्षण पर पहली रिपोर्ट जो 1937 में उन्होंने प्रस्तुत की, ये 1937 दिसंबर 1937 में दो भागों में जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें पहली रिपोर्ट दिसंबर 1937 में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में शिक्षा योजना के सिद्धांत, शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षा का प्रशासन और निरीक्षण कार्य पर प्रकाश डाला गया। शिक्षा का निरीक्षण कार्य कैसा होना चाहिए पर प्रकाश डाला गया पहली रिपोर्ट में। ठीक, ये पहली रिपोर्ट थी जो दिसंबर 1937 को प्रस्तुत की गई, जिसमें शिक्षा योजना के सिद्धांत, पाठ्यक्रम, प्रशासन, शिक्षा योजना का प्रशासन, शिक्षा का निरीक्षण कार्य, इन बिंदुओं पर प्रकाश पहली रिपोर्ट में डाली गई थी। और दूसरी रिपोर्ट जो थी अप्रैल 1938 में, अप्रैल 1938 में डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति की दूसरी रिपोर्ट आती है। और इस रिपोर्ट में उन्होंने आधारभूत हस्तकौशलों दूसरी रिपोर्ट में उन्होंने आधारभूत हस्तकौशलों से पाठ्यक्रम के योजना को, दूसरी रिपोर्ट में जो जाकिर हुसैन समिति की दूसरी रिपोर्ट अप्रैल 1938 में आई थी, उसमें आधारभूत हस्तकौशलों से पाठ्यक्रम के अन्य विषयों का संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया। आधारभूत हस्तकौशलों से पाठ्यक्रम के अन्य विषयों के संबंध को स्थापित करने का पर प्रयास किया गया। जो अन्य विषय हैं, पाठ्यक्रम में जितने भी अन्य विषय हैं, उनको हस्तकौशलों से कैसे जोड़ा जाए, इस पर प्रकाश डाला गया। इसका समिति ने इस योजना को बुनियादी तालीम, अब जो दूसरी रिपोर्ट थी वो अप्रैल 1938 में आती है। इस रिपोर्ट में समिति ने आधारभूत हस्तकौशलों से पाठ्यक्रम के अन्य विषयों का संबंध स्थापित करने का प्रयास किया, इस पर अपना सुझाव दिया। और इस समिति ने इस योजना को बुनियादी तालीम, डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने अपनी इस योजना को बुनियादी तालीम का नाम दिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपनी रिपोर्ट में इस योजना को बुनियादी तालीम के नाम से नाम दिया। बुनियादी तालीम के नाम से इसको जाना गया। बुनियादी तालीम के साथ साथ इसको बेसिक शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा, वर्धा शिक्षा,
आदि नामों से भी जाना जाता है। खासकर उत्तर प्रदेश में इसको बेसिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। तो अपने अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे, बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा के बारे में। अगर ये संक्षिप्त सा परिचय था कि किस तरह से 22-23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में, जो गुजरात का एक क्षेत्र है, गुजरात राज्य का, जिसमें अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया और उस आयोजन में देश के बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री और राजनेता आमंत्रित किए गए और सभापति के रूप में गांधी जी ने हमारी देश की शिक्षा प्रणाली वर्तमान जो चल रही इसकी कमियों की तरफ इशारा किया और हमारे देश की शिक्षा प्रणाली कैसी हो इसकी एक रूपरेखा प्रस्तुत की और सुझाव दिया। कुछ प्रस्ताव उस सम्मेलन में पारित किए गए, जिसमें प्रमुख प्रस्ताव थे कि राष्ट्र के सभी 7 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। दूसरा प्रस्ताव था कि शिक्षा का माध्यम जो हो वो मातृभाषा हो। तीसरा प्रस्ताव जो पारित किया गया कि शिक्षा को हस्त कौशलों के माध्यम से दिया जाए, किसी न किसी कार्य से जोड़कर शिक्षा को दिया जाए, करके सिखाया जाए। और चौथा सुझाव दिया गया कि पाठ्यक्रम में बच्चों की अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विषयों का चयन किया जाए, विषय रखे जाएं। और पांचवा सुझाव जो प्रस्ताव पारित हुआ था कि शिक्षा स्वावलंबी हो। स्कूलों से होने वाले उत्पादों से शिक्षकों के वेतन का भुगतान किया जाए, जो बच्चे को कच्चा माल दिया जाए जिससे वो वस्तुओं का निर्माण करें, उसको बाज़ार में बेचकर जो खर्चा निकले उससे विद्यालय और शिक्षक के वेतन का भुगतान किया जाए, विद्यालय का खर्चा उससे निकाला जाए। ये प्रस्ताव पारित हुआ और इस प्रस्ताव को मूर्त रूप देने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कुलपति जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया, जिसको जाकिर हुसैन समिति 1937 के नाम से जाना गया। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 2 भागों में प्रस्तुत की। पहली रिपोर्ट उन्होंने दिसंबर 1937 को प्रस्तुत की, जिसमें शिक्षा योजना का सिद्धांत, पाठचर्या और शिक्षा योजना का सिद्धांत, पाठचर्या, प्रशासन एवं निरीक्षण कार्य से संबंधित सुझाव दिए गए। और दूसरी रिपोर्ट उन्होंने अप्रैल 1938 को प्रस्तुत की। उसमें उन्होंने शिक्षा हस्त कौशलों से पाठ्यक्रम के अन्य विषयों के संबंध स्थापित करने पर सुझाव दिया। इसके साथ साथ किस तरह से दोनों अन्य विषय इससे जोड़ दिए जाएं, हस्त कौशलों के माध्यम से दिए जाएं, इस पर सुझाव दिया। और इस जो शिक्षा योजना थी इसको उन्होंने बुनियादी तालीम नाम दिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने इसको बुनियादी तालीम के नाम से बताया, नाम दिया। इसको बुनियादी तालीम, बेसिक शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा, वर्धा शिक्षा, इस नाम से, बेसिक शिक्षा प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसका संक्षिप्त सा परिचय था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं।